हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग डूअर टॉक्स में आज आपके लिए 5 क्वेश्चन लाए हैं। तो 5 क्वेश्चन करके दोस्तों मैं आप सबकी क्वेरी यहाँ पे जो डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, उन सब का समाधान करूँगा, क्योंकि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो लोगों को बेसिक चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, ये स्टार्ट किया है और ये तभी सक्सेसफुल होगा दोस्तों जब आप भी अपनी जो क्वेरीज़ हैं उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और अगर आपको कहीं पे लगता है कि कोई ऐसा चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ और वो चीज़ आपको सही नहीं लग रही, कहने का मतलब आपका जो विज़न है वो मुझसे अलग है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर सकते हो दोस्तों वो सारी चीज़ें। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि मैं केवल यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ तो वो चीज़ आपको माननी है। ये डिबेट ही समझिए, तभी सक्सेसफुल होगा दोस्तों जब आपकी तरफ से भी उतना ही 100% एफर्ट आएगा और मेरी तरफ से भी। तो दोस्तों आज के जो 5 क्वेश्चन हैं जो मैंने तैयार किए हैं वो बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहला चीज़ है दोस्तों कि जो पहला क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे जनरल डिस्कशन करेंगे जीपैट का। जीपैट होता क्या है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है और बहुत से बच्चों को पता होगा, लेकिन हमें यहाँ पे सबको लेके चलना है दोस्तों। तो ये जो बेसिक जीपैट है, जीपैट की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर ये डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन में कि जीपैट हमारे लिए एसेंशियल क्यों बन जाता है, आज की डेट में जीपैट क्यों एसेंशियल है, जबकि हम बी फार्मा के बाद जाके जॉब भी कर सकते हैं, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा चीज़ है दोस्तों जो एक बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में डाउट आता है कि जीपैट और एमबीए, मीन्स जीपैट तो हम मेनली एम फार्मा के लिए कर रहे हैं, है ना। तो वो एम फार्मा वर्सेस एमबीए, ये भी आप कह सकते हो। तो इसमें हमेशा लोगों के मन में डाउट रहता है कि हमने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो क्या हमें वहाँ पे जो कैट मैट के एग्जामिनेशन होते हैं या हमें नाइपर में भी एमबीए की सीट्स है तो उसमें जाना चाहिए, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर दोस्तों एक जो सबसे ज़्यादा डाउट आता है बच्चों के मन में वो ये आता है कि अगर मानो हम जीपैट की तैयारी करते हैं, ठीक है, 4th ईयर हुआ हमारा और हमने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया, ठीक है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या हमें 1 साल वहाँ पे तैयारी में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो इस पर हम लोग खुल के यहाँ पे अभी बात करेंगे। फिर दोस्तों 5वां क्वेश्चन है कि जीपैट के बाद आपको पता होगा कि नाइपर एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हो। तो अगर आपका नाइपर वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो क्या जो जीपैट है वो सारा वेस्ट चला गया, मीन्स आपको क्या अब अच्छा कॉलेज वहाँ नहीं मिला। तो इन सब पे, इन 5 क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जीपैट की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाना है कि जीपैट क्या है। बहुत से बच्चों को जीपैट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उनके जो फैकल्टी मेम्बर्स है वो भी उनको इतना ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि वो कभी भी जीपैट के बारे में जान ही नहीं पाते हैं। और जब वो कहीं पे जॉब वगैरह करते रहते हैं तब उनको पता चलता है कि दोस्तों जितना भी आप मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तब रियलाइज़ होता है कि काश हम वहाँ पे हायर डिग्री ले लेते। तो दोस्तों जीपैट ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है। पहले केवल गेट एग्जामिनेशन होता था जिससे आपके जो बीटेक के स्टूडेंट हैं और आपके फार्मेसी के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए कॉमन एग्जामिनेशन था, गेट एग्जामिनेशन। फिर इस चीज़ को अलग किया गया, जो बीटेक है उनके लिए गेट अभी भी चलता है, गेट एग्जामिनेशन, जिससे वो स्कॉलरशिप वहाँ पे ले सकते हैं। और फार्मेसी वालों के लिए एक अलग एग्जामिनेशन कराने लग गए, वो उसको नाम दे दिया गया ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। अब दोस्तों इस टेस्ट से होता क्या है, इस टेस्ट से आपको स्कॉलरशिप मिलती है जो कि बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, डिसेंट स्कॉलरशिप है। आपकी 12,000 अराउंड पर मंथ के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है। पहले ये कम थी, ये धीरे धीरे बढ़ी और हो सकता है आने वाले टाइम में ये और बढ़ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ है कि इसके साथ आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ये स्कॉलरशिप ऐसा नहीं है कि आपके पॉकेट मनी की तरह है, बल्कि जो आप एजुकेशन लेते हो वो आपका वहाँ पे स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि आप जो हायर एजुकेशन है वो वहाँ पे ले सको और आपको वहाँ पे पैसे ना देने पड़े। कहने का मतलब दोस्तों जो एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं वो इनसे इनके संपर्क में रहते हैं,
उन एग्ज़ाम में उनके जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो एग्ज़ामिनेशन के बाद, तो वहाँ पे अगर जो उनकी मेरिट बनती है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, और जब आप वो दाखिला लेते हो उन कॉलेजेस में, तो आपकी फुल स्कॉलरशिप वहाँ पे जो 12,000 पर मंथ के हिसाब से वो आपको मिल जाती है। इसमें दोस्तों बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आ जाते हैं और बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो AICTE अप्रूव्ड हैं, और वो जीपैट के अंडर आते हैं, वो स्कॉलरशिप उनका लेते हैं, मीन्स जो उसका स्कोर कार्ड है जीपैट का वो मानते हैं, तो इसलिए आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, जब आप एग्जामिनेशन दोगे जीपैट का, अभी जो एग्जामिनेशन होने वाला है, मान लो आप इस एग्जामिनेशन को देते हो, तो आप वहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है, जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स वहाँ पे बताया जाएगा, और वहाँ पे ये आएगा कि आप क्वालिफाइड हो कि नहीं। वहाँ पे सिंपली आएगा आपका क्वालिफाइड हो कि नहीं। फिर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो AICTE अप्रूव्ड होते हैं, और वो अपने यहाँ से जो उनका एडमिशन नोटिस है वो निकालते हैं। आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है कि इतना ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आपको अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई करना होता है जो आपका जीपैट का स्कोर कार्ड है। उस स्कोर कार्ड के हिसाब से जो आपकी रैंक आई है उस पर मेरिट बनती है। जितनी भी आपकी वहाँ पे सीट्स होगी उस कॉलेज में, उसके अकॉर्डिंग आपको दाखिला मिलेगा, वरना बाकी कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा। तो इस तरह के काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आप देख लेते हैं कि BHU है, फिर आपका डिप्सार है, बहुत से कॉलेज हैं। अगर ये तो हाई फाई कॉलेज का मैंने आपको नाम लिया, जामिया हमदर्द है, इस तरह के बहुत कॉलेज हैं, लेकिन बहुत से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि AICTE अप्रूव्ड हैं, और वो साफ कहती हैं कि हमारे यहाँ भी ये जो जीपैट का स्कोर कार्ड है वो वैलिड है। जैसा कि अगर आप देखोगे तो जो यूपी में है, तो आपका यूपी का कंबाइंड निकलता है, जहाँ पे आप जाते हो काउंसलिंग के लिए, और इसके बाद आपका मेरिट के अनुसार वहाँ पे बहुत से कॉलेज हैं, उन पे आपका नाम आ जाता है। जिस कॉलेज में नाम आता है आप वहाँ जाओगे, आप एडमिशन लोगे, और सालाना या फिर मंथली आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है, वो आपकी जो फीस है उसमें एडजस्ट हो जाती है। तो कुल मिला के है कि आपको AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है, इसलिए ये एजेंशियल एग्जामिनेशन है आपके लिए, और आपको ये M.Pharma मीन्स PG की डिग्री प्रोवाइड करता है, जिससे आगे चल के आपके जो वेरियस फील्ड है, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो, आप रिसर्च में जाना चाहते हो, तो वो स्कोप आपके लिए बढ़ा देता है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर है कि जीपैट होता क्या है। ठीक है, तो जीपैट यही है कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है और आपको वहाँ मजबूत बनाता है, ताकि आप केवल ग्रेजुएट बन के ना रह जाओ, बल्कि आप PG के लिए भी जाओ, और आगे चल के अगर आपको अच्छा लगता है तो किसी एक सब्जेक्ट में आप वहाँ पे PhD भी कर सकते हो। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पहले 2 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करने थे कि जीपैट होता क्या है, फिर दूसरा चीज़ कि जीपैट एसेंशियल क्यों है। ठीक है, इसका मैंने आंसर दे दिया है। इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए कोई भी अलग से चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो भी आपकी मेन बुक्स हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी की KD त्रिपाठी है, आपकी लैकमैन है फार्मास्यूटिक्स की, कोकाटे है फार्माकोग्नोसी की, ये जो मेन बुक्स हैं जिनको आप पढ़ते आए हो, केवल जो आपने पढ़ा है सिलेबस में वही आप पढ़ के अपीयर करोगे तो बहुत आसानी से इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर जाओगे। ये कोई भी ऐसा हार्ड एग्ज़ामिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक तरह से स्कीम है गवर्नमेंट की, जहाँ वो अच्छे बच्चों को जो चाहते हैं कि आगे चल के अपना भविष्य अच्छा करें, रिसर्च की तरफ जाएं, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का तरीका है। थोड़ा सा आप बस रिवीजन करोगे और एग्जामिनेशन आपका क्रैक हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन जो बहुत बड़ा डाउट है, मीन्स बहुत बच्चों से क्वेरी आती रही है कि ये कन्फ्यूज़न हमेशा होता है कि हम ग्रेजुएट हो गए और उनके घर में या आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जो वहाँ पे MBA करता रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये हमेशा डाउट आता है कि क्या हमें M.Pharma की तरफ जाना चाहिए या MBA की तरफ जाना चाहिए, मीन्स कहाँ पे ज़्यादा स्कोप है, कहाँ पे ज़्यादा पैसे हैं। क्योंकि मेन पर्पस तो दोस्तों कैरियर बनाना है और हमें अर्न करना है। तो इस चीज़ में हमेशा डाउट रहा है, और इस चीज़ का डाउट दोस्तों मुझे भी था जब मैं
वहाँ पे ग्रेजुएशन करके निकला, तो इस चीज़ का बिल्कुल डाउट था। और मैंने भी 2-3 जो अपने बड़े भैया लोग थे उनसे मैंने कांटेक्ट भी किया, जो लोग इस फील्ड में थे मार्केटिंग वगैरह के, तो उनसे मैंने पता करने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरे मन में भी डाउट चल रहा था कि ज़्यादा हमें बेनिफिट कहाँ होगा, हमें ज़्यादा सैलरी कहाँ मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि हम फार्मा तो कर रहे हैं लेकिन उसका कोई पर्पस ना निकले, है ना। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊंगा, इस डाउट को मैं ऐसे सॉल्व करना चाहूँगा कि देखिए दोनों ही अलग फील्ड हैं। अगर आप एमबीए में जाते हो और आप एमबीए में फार्मास्यूटिक्स की तरफ जाते हो, मींस एमबीए इन फार्मास्यूटिक्स, जो कि आपके नाइपर में आपको ब्रांच प्रोवाइड भी की जाती है। तो दोस्तों आप एक लिमिटेड जगह जा रहे हो, ठीक है, मीन्स आप केवल फार्मास्यूटिक्स की कंपनियों की तरफ रुझान करना चाह रहे हो। और अगर आप केवल एमबीए करना चाह रहे हो जो कि कैट मैट के थ्रू होती है, तो मैं कहूँगा कि वो अच्छी है। अभी केवल एमबीए की हम लोग बात करें तो इन कंपैरिजन तो कि आप केवल फार्मास्यूटिक्स तक सीमित रहें, अगर आपको एमबीए करना ही है तो आप कैट या मैट के स्कोर कार्ड के हिसाब से करें। वहाँ पे कोशिश करें कि आपके 95 परसेंटाइल अबव रहें, ताकि आपको अच्छे कॉलेज मिले। उन कॉलेजेस में दोस्तों जब आप दाखिला लेते हो तो आपका पैकेज बहुत अच्छा होता है, ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छा होता है। कैट के स्कोर कार्ड बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे कॉलेज में दाखिला होता है, और उनके ही थ्रू दोस्तों आईआईएम्स वगैरह जो है, जो अब काफ़ी खुल गए हैं, वहाँ दाखिला होता है। वो बच्चे बहुत अच्छी सैलरी उठाते हैं, नो डाउट, लेकिन उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जो इंग्लिश वोकैब वगैरह है उसके लिए आपको वहाँ पे लगना पड़ेगा। जस्ट फार्मेसी करके आप वहाँ पे अच्छा परसेंटाइल नहीं ला सकते हो, जो एवरेज चीज़ देखा जाता है। हो सकता है आप ला सकते हो, लेकिन अगर आप एवरेज देखोगे तो दोस्तों आपको वहाँ पे 1 से 1.5 साल तो लगाना ही पड़ेगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके और आपको वहाँ पे अच्छा परसेंटाइल मिले। कम परसेंटाइल मिलेगा तो दोस्तों उससे जो कॉलेज मिलेंगे वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, बहुत बेनिफिशियल नहीं रहेंगे, और वहाँ पे बहुत अच्छा आपको सैलरी वगैरह नहीं मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दोस्तों वहाँ पे इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आप देखो कि अगर आप बी फार्मा करते हो और 4th ईयर के बाद ही आप वहाँ पे एडमिशन के लिए वहाँ पे अपीयर हो जाते हो, तो यहाँ पे आप आसानी से जीपैट क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे पढ़ी हुई है, ठीक है। और आप वहाँ पे अपना जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हो बिना ब्रेक के। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप अपना स्टडी किधर ले जाना चाहते हो। अगर आपका रुझान हमारे फार्मेसी की तरफ है तो बिल्कुल आप आँख मूंद के इसको ही करिए। आपको जो चीज़ अच्छा लगता है दोस्तों वही करिएगा। अगर आप ये सोचोगे कि पैसा किस में है किस में नहीं है, तो आगे चल के आपको बिल्कुल रिग्रेट होगा, क्योंकि आपको डेली वही चीज़ करनी है। हो सकता है आपको टीचिंग पसंद हो सकता है आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाने का मन करता हो, आपको रिसर्च करने का मन करता हो, आपको साइंटिस्ट बनने का मन करता हो। तो इस तरह की चीज़ों में दोस्तों बिल्कुल आपको आंख मूंद के जीपैट की ही तरफ रुझान करना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें बहुत अर्न करना है, मैं मार्केटिंग अच्छी कर सकता हूँ, मैं डील अच्छा कर सकता हूँ पर्सन से, तो बिल्कुल आपको वहाँ पे जीपैट पे रोक लगा देनी चाहिए और आज से ही आपको कैट की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। कहने का मतलब आप 3rd ईयर में पहुंच गए हो और आपका यहाँ पे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आपको जो जीपैट की स्टडी है उसके मुकाबले आपको कैट की तरफ रुझान करना चाहिए। कैट की स्टडी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। आजकल बहुत कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, वो बुक्स आप मंगा सकते हो ऑनलाइन, आप जो टीचर्स हैं उनसे आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे तैयारी करनी है। तो इन चीज़ों में बिल्कुल आप को वो नहीं करना है कि ये कन्फ्यूज़न लेके चलना है। ये कन्फ्यूज़न आपको 3rd ईयर में ही बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि आपको जीपैट करना है या कैट करना है। अगर कैट करना है तो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन आप डेली जब भी शाम को आते हो क्लास के बाद तो स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको वहाँ पे जीपैट करना है तो फिर आपको वहाँ पे डाउट नहीं रखना है। आपका जो 3rd ईयर से सिलेबस स्टार्ट होता है उसको आप अच्छे से करने लगिए और ये एग्जामिनेशन आप ईजिली क्रैक कर जाओगे। तो इस डाउट को आपको नहीं रखना है, इस डाउट को हटा देना है। ये नहीं हो कि आप पहले जीपैट कर रहे हो, जीपैट में भी आपका मन नहीं लग रहा है, फिर आप वहाँ पे एमबीए करने चले जा रहे हो। ऐसे नहीं करना। आपको बस ये चीज़ देखना है कि आपको पसंद क्या है। आप ये मत देखिए कि कौन कितना कमा रहा है,
किसी का कोई लिमिट नहीं दोस्तों। हो सकता है कि आप आगे चल के कोई ऐसी चीज़ रिसर्च कर दो जो आपके नाम पे पेटेंट हो जाए, उस पेटेंट से भी लोग बहुत कमा रहे हैं। आपका हो सकता है मन आपका आगे चल के टीचिंग में लगे तो आप टीचिंग में चले जाओ। आप टीचिंग के साथ साथ आप पीएचडी भी करते रह सकते हो, आजकल जैसे लोग कर रहे हैं। आपकी पीएचडी पूरी हो जाएगी, आपको वहाँ पे बहुत अच्छा सैलरी मिलने लगेगा। हो सकता है आपको किसी कॉलेज का वहाँ पे प्रिंसिपल बना दिया जाए। तो ये सब आपको नहीं सोचना, ये आपके हाथ में नहीं है, बल्कि आपके हाथ में केवल ये है कि आपको पसंद क्या है, तो आप उधर ही अपना रुझान करें। लेकिन फिर आप अपना 100% एफर्ट उधर देंगे। बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि अब जीपैट करना है या कैट करना है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि आपको जीपैट करना है या कैट करना है, ये आपको कब सोचना है, और सोचना है तो फिर हमें कैसे लग जाना है, इस डाउट को बिल्कुल हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया कि हमें एम फार्मा वर्सेस एमबीए हमें क्या करना है। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन और हमेशा आता है कि मानो बहुत से बच्चे हैं जो 4th ईयर में एग्ज़ाम देते हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पाता है, तो क्या उन्हें ड्रॉप करना चाहिए और वहाँ पे 1 साल तैयारी करनी चाहिए, या वो ये कर सकते हैं कि बी फार्मा के बाद फिर वो वहाँ पे अर्न करने चले जाएं, मींस वहाँ पे प्रोडक्शन में चले जाएं या आपके क्वालिटी एश्योरेंस में चले जाएं, मींस एज अ ग्रेजुएट ही वो वहाँ पे अर्न करने लगें ताकि उनका एक्सपीरियंस मिल जाए। तो दोस्तों जो ये आप अपने सीनियर से भी पता कर सकते हो, अपने दोस्तों से भी पता कर सकते हो, लेकिन आपको यही चीज़ पता चलेगी दोस्तों कि जल्दीबाजी अच्छी चीज़ नहीं है। आप वहाँ पे 1 साल का, आप वहाँ पे मैक्सिमम 1 साल अटेम्प्ट करके देख सकते हो। अगर आपका वहाँ जीपैट निकल जाता है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो 1 साल है अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जब एज अ फ्रेशर कहीं पे इंटर कर जाओगे, ठीक है, तो आप वापस आने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी वहाँ पढ़ाई छूट जाती है और वहाँ पे काम बहुत रहता है। फार्मेसी में जो मैंने सुना कि काम बहुत है, ये मत सोचिए कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आप वहाँ पे पढ़ाई भी कर लोगे। दोनों चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम भी निकलता है। तो इसलिए दोस्तों जो चीज़ कंटिन्यू है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। मानो इस साल नहीं निकला तो आप 1 साल और लग के इसको अच्छे से पढ़ के वहाँ पे अच्छी रैंक ला के अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकते हो। 1 साल से दोस्तों यहाँ कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर आप एंट्री कर जाते हो कहीं पे तो बिल्कुल आपके लिए वापस आना बहुत मुश्किल होता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं दोस्तों, मैंने देखा है 5 साल बाद लोग मार्केटिंग करके या जहाँ पे प्रोडक्शन से जहाँ की बहुत कम सैलरी मिलती है, इसके बाद वो लोग वापसी आना चाहते हैं, वहाँ पे वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ थक गए होते हैं। वो जैसा उन्होंने सोचा होता है कि एक्सपीरियंस से बहुत पैसे बढ़ते रहेंगे, वैसा नहीं होता। रियलिटी ये है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा कॉलेजेस खुले हैं, बहुत ज़्यादा आपके फ्रेशर्स निकल रहे हैं, तो वहाँ पे दोस्तों कोई भी आपका इतना बेनिफिट नहीं हो पाता जो चीज़ बच्चे सोचते हैं। इसलिए दोस्तों कोशिश करिए कि अपने आप को भीड़ से हटाने की। यहाँ पे आप एम फार्मा की डिग्री लेते हो तो 2-3 रास्ते और आपके पास खुल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बी फार्मा या एम फार्मा करके जाओगे तो वहाँ आप जब प्रोडक्शन में आते हो तो आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है सैलरी में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो आप जंप करते हो उस जंप में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। मानो एक बी फार्मा वहाँ पे आपका 12-13 हज़ार कमाता है, और जब एक एम फार्मा वहाँ पे जाता है तो उसको मानो वहाँ पे 14 से 15 देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि काफ़ी कम सैलरी का वो हो रहा है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्या फ़ायदा है 2 साल करने का। लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला बंदा है उसको वहाँ पे जंप आसानी से और अच्छा मिलता जाएगा, और जो आपके और उसके बीच में डिफरेंस है वो काफ़ी बढ़ता जाएगा। इसलिए आप 1 साल का यहाँ पे बिल्कुल ट्राई कर सकते हो कि जीपैट निकल जाए। बहुत आसानी से निकलता है दोस्तों। सिंपली इवन जो हमारा चैनल है हम लोग वहाँ पे केवल क्वेश्चंस ही डालते रहे हैं, उन क्वेश्चंस के बदौलत ही बहुत बच्चे निकल गए। तो आप चाहोगे तो रैंकर सीरीज सारी पढ़ी है, सब फ्री में है। इवन जो पीडीएफ्स हैं वो भी हमेशा हम लोगों ने फ्री में प्रोवाइड किए हैं बच्चों को। और जिनको टाइम नहीं मिलता रहा है, जो लोग प्रोडक्शन वगैरह में रहे हैं बच्चे, वो भी यहाँ पे क्वालिफाई कर गए और अच्छे अच्छे कॉलेज में बैठे हैं। सिंपली आपको प्रैक्टिस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की। थ्योरेटिकल नॉलेज दोस्तों सब बच्चों को है, लेकिन जो एमसीक्यू होते हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं, है ना। केवल एक ही जो एक आध बुक हैं जो मार्केट में आती हैं उनको ही लगाते रहते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने शुरू किया, नए नए एमसीक्यूज़ लाए बच्चों के लिए, उन्होंने दिया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा,
और वो वहाँ पे सेलेक्ट हो गए। तो अगर आपको चाहिए, आप कहीं पे जॉब करते हो या आपको भी चाहिए कि आसानी से कैसे क्वालिफाई कर जाएं, तो दोस्तों बिल्कुल आप जो डूअर चैनल है इसमें आप जाइए, इसमें आप सर्च करिए रैंकर सीरीज़, प्लेलिस्ट में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। वरना सिंपली आप यूट्यूब में टाइप करिए रैंकर सीरीज़, जो भी नंबर की रैंकर सीरीज़ चाहिए 2, 3, 4 साथ में डूअर टाइप कर दीजिएगा, तो आसानी होगी आपको सर्च करने में। वो रैंकर सीरीज़ खुल के आ जाएगी। उसके डिस्क्रिप्शन में भी जब आप जाओगे दोस्तों उस वीडियो के, तो आपको सारी रैंकर सीरीज़ लाइन से मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी है। ये उन बच्चों के काम में बहुत आती है जो बच्चे कहीं पे परेशानी के कारण कहीं पे जॉब कर रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं है कि वो खुद से MCQ सर्च कर सकें, या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कहीं पर कोचिंग कर सकें, कोचिंग अफोर्ड कर सकें। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, ये चैनल हमेशा आपका ही था, आपके लिए ही यहाँ पे सारा काम होता रहता है। सिंपली दोस्तों आपको ये करना है कि बस चैनल में जाइए और MCQs को आप लगाइए। पिछले सप्ताह दिया गया था संडे स्पेशल में पूरा 125 MCQs हैं, वो आप लगाइए। इसी तरह इस बार भी मैं कोशिश करूँगा कि आज भी आपके लिए 125 MCQs लाऊँ दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहिए, हमारी तरफ से पूरी मेहनत हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर मिल गया कि आप 1 साल का वहाँ समय ले सकते हैं अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में GPAT नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। फिर दोस्तों आपको पता होगा कि जो बच्चे GPAT क्वालिफाई करते हैं वही बच्चे आगे चल के नाइपर एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये बहुत से बच्चों के मन में डाउट आता है कि जो नाइपर एग्जामिनेशन है, मानो उनसे नाइपर एग्जामिनेशन नहीं निकल पाया, तो क्या जो अच्छे कॉलेज हैं उसको वंचित रह गए। कहने का मतलब कि अच्छे कॉलेजेस उनके अनुसार नाइपर में ही थे, तो नाइपर एग्जामिनेशन तो निकला नहीं, केवल GPAT निकला। तो क्या जब जितने भी कॉलेज हैं तो उनमें जाके उनको कहीं बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत से बच्चे हैं जो नाइपर के कॉलेज छोड़ देते हैं और दूसरे कॉलेज अपने सुविधा के अनुसार वहाँ पे चूज़ करते हैं। इवन जो अच्छे रैंकर्स हैं उन्होंने कॉलेज छोड़े हुए हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नाइपर जो है आपका 7 जगह है या 8 जगह है। तो वो जो कॉलेज हैं आपके, ठीक है, वो सारे ही पुराने नहीं हैं या सारे ही अच्छे नहीं माने जाते। उसमें से 3 से 4 कॉलेज हैं तो अच्छे माने जाते हैं। फिर बाकी के कॉलेज में अगर किसी को अपने अनुसार वहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो नहीं मिल रहा है या वो बहुत डिस्टेंस है, तो वो प्रेफर नहीं करते, बच्चे वहाँ पे छोड़ देते हैं। मेन चीज़ होता है दोस्तों कि आपका मनचाहा सब्जेक्ट मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि इस पे ही दोस्तों आगे आपको चल के मे बी टीचिंग करनी पड़ सके, मे बी आपको उसमें PhD करनी पड़ सके, रिसर्च करना पड़ सके। तो आपको ध्यान ये देना है कि नाइपर मिलेगा तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत से कॉलेज जो कि नाइपर में नहीं है उनका भी बहुत अच्छी रैंकिंग आती है। तो आपको ये नहीं सोचना है, बल्कि आपको ध्यान देना है कि आपकी मनचाही स्पेशलाइजेशन ब्रांच आपको मिल सके। तो अगर आप ये सोच के चलोगे कि आपकी जिस ब्रांच में अच्छा लगता है, जिसमें आपको मज़ा आता है, वो ब्रांच लेने की कोशिश करिए। कि कभी भी किसी कॉलेज के पीछे आप मत भागिएगा। बस ये देखिएगा कि वो AICTE अप्रूव है कि नहीं, वहाँ पे स्कॉलरशिप आती है कि नहीं, और वहाँ से प्लेसमेंट होता है कि नहीं, वहाँ पे जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनका कितना एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें देख के आप किसी भी कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। नाम पे मत जाइएगा और ये कभी मत करिएगा कि आपको जो ब्रांच नहीं पसंद है फिर भी कुछ कॉलेज के नाम की वजह से, मानो आपको नाइपर मोहाली मिल रहा है लेकिन आपको फार्मास्यूटिक्स जो आपको पसंद है उसकी जगह आपको फार्माकोलॉजी मिल रहा है, तो आप फार्माकोलॉजी ले लिए क्योंकि वो नाइपर मोहाली है। तो ऐसा गलती कभी मत करिएगा, बहुत रिग्रेट होगा आगे चल के, क्योंकि आपको डेली उस सब्जेक्ट को वहाँ पे काम करना है जिस पे कभी भी आपको अच्छा लगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों ये गलती मत करिएगा। बहुत से बच्चे 1 साल बाद ड्रॉप कर देते हैं, दोबारा GPAT देते हैं ताकि उनका मन चाहे ब्रांच मिल सके। तो फिर ऐसा मत करिएगा। ऐसा बहुत से क्वेरी आती रहती हैं दोस्तों, इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि बच्चों को पहले तो नहीं पता रहता लेकिन आगे चल के दिक्कत होती है। तो दोस्तों आज यहाँ पे हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा, लेकिन ये डिस्कशन का सिलसिला तभी जारी रह सकता है दोस्तों जब आप कमेंट मुझे यहाँ पे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अपनी क्वेरी और डाल सकते हैं, ताकि दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सारी ही क्वेरी मैं असेंबल करने की कोशिश करूँगा, वो सारी ही क्वेरीज़ के आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए इस डिस्कशन को और फ्रूटफुल बनाने के लिए हमें कोशिश करनी है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें।
मैं यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन वही लाता हूँ जो डाउट्स रहते हैं बच्चों के मन में। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, और अपना जो भी क्वेरी या डाउट है या आप चाहते हो कि अगले सेशन में हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करें, या अगर इन टॉपिक में से भी आपको किसी में कन्फ्यूज़न है या कोई पॉइंट रह रहा है तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो। उस पर बिल्कुल मैं वीडियो लाऊँगा ताकि जो भी चिंता है वो सारी चिंता आपसे दूर रख सके। और दोस्तों ये कभी मत सोचिएगा आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हो, आप अकेले हो और आपको ये चीज़ लगता है कि इस जंग में, जो जीपैट का एग्ज़ामिनेशन जंग में आप एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो और आप मीन्स आप अकेले हो, तो ऐसा मत सोचिएगा। हम सब हमेशा साथ में हैं। जो भी क्वेरी हो बेधड़क दोस्तों आप बिल्कुल पूछ सकते हो इस प्लेटफॉर्म में। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और वो क्वेरी मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं दोस्तों, कुछ क्षण की चीज़ें होती हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं, अप डाउन्स हमेशा चलते रहते हैं, तो कभी दुखी नहीं होना है, बल्कि ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके लिए। जो भी डाउट्स है दोस्तों आप बिल्कुल पूछो। हो सकता है कि आप जिस चीज़ से दुखी हो वो आपको ब्लॉक कर रहा हो, लेकिन रियलिटी दोस्तों कुछ और हो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं उस एक्सपीरियंस से बिल्कुल आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बस आपको ये करना है कि जो भी आपके मन में डाउट आता है बिल्कुल बेधड़क आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेशन तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।